आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजोरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्दो चित्रो छन्दो तमोनुदो पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 15वें अध्याय के 36वें श्लोक पर बात कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है ये श्लोक पांडव नहीं बोल रहे, ये श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा हर एव अप्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिर अन्ववर्तता। और इसका अनुवाद इस प्रकार है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है। और यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जब अपने जिस स्वरूप में वो प्रकट हुए थे उसी स्वरूप के साथ में, ऐसे नहीं अपना शरीर छोड़ गए और आत्मा अपनी ले गए, शरीर अलग है आत्मा अलग है। सो जब वो इस धराधाम को छोड़ के चले गए अपने दिव्य शरीर के समेत, उसी दिन से जो कली है वो कली पहले ही जो है उसका अस्तित्व आ चुका था, लेकिन आंशिक रूप से था उसका अस्तित्व। लेकिन जिस दिन से भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हुए उसी दिन से उसने पूरी तरह से वो प्रकट हो गया, अपना प्रभाव उसने प्रकट कर दिया। और कैसे पता चला कि उसने अशुभ कार्य जो है, अशुभ गतिविधियाँ उसने प्रकट करना शुरू कर दी। किन लोगों के लिए? दोज हु आर एंडोड विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज, अप्रतिबुद्ध चेतसाम, जो कम अकल हैं, जो मूर्ख हैं, बेसिकली जिनको शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए। तो ये वर्ष है। बहुत ही अद्भुत बातें इस अध्याय में बेसिकली हो रही हैं। इस अध्याय में क्या हो रहा है कि महाराज युधिष्ठिर ने पहले तो देख लिया कि चीज़ें कुछ अजीब हो रही हैं। लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, चोरी चकारी शुरू हो गई, झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। तो उनको आशंका हो गई पहले से ही कि होना हो कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके हैं। वो कह भी रहे थे भाई काम खत्म हो गया, जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बताया इस अध्याय में, जैसे कांटे से कांटे निकालते हैं, भगवान ने यदुवंशियों के हाथों यदुवंशियों को मरवा दिया। और तो कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि भगवान के पार्षद था, कौन हाथ लगाएगा? कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसीलिए कांटे से कांटा निकालने वाली उक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया। और फिर अर्जुन आता दिख गया उनको, और अर्जुन बिल्कुल तेजहीन और बुझा हुआ एकदम। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा भाई तुमसे कुछ पाप तो नहीं हो गया? क्योंकि तेज खत्म होता है पाप कर्म के कारण। अगर पाप में प्रवृत्त होंगे तो तेज खत्म हो जाएगा, पाप में प्रवृत्त होंगे तो आयु क्षीण हो जाएगी, पाप में प्रवृत्त होंगे तो अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा, और पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु हो जाती है। अगर पाप कर्म नहीं होंगे तो मृत्यु नहीं होगी, अगर पाप कर्म नहीं होंगे तो
अगर भौतिक संसार में भी रहेंगे तो कम से कम स्वर्ग लोकों में हजारों लाखों साल तो रहेंगे। और क्योंकि स्वर्ग लोक में हजारों लाखों साल रहते हैं इसलिए उनको अमर कहते हैं। हालांकि अमर ट्रू डेफिनेशन नहीं है अमर की देवी देवताओं के लिए, लेकिन फिर भी मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनको अमर बोला जाता है। स अमर गणा, अर्जुन भी बोल रहा है ना कि मैंने देवी इंद्र को हरा दिया, स अमर गणा, देवी देवताओं समेत। वो अमर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अनंत सी लगती है उनकी लाइफ। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके पाप कर्म बहुत कम होते हैं और उनके पुण्यों का खाता बहुत विशाल होता है। जैसे महाराज नृग नहीं थे, महाराज नृग वो छिपकली बन के पड़े हुए थे कुएं के अंदर और ये इतनी प्राचीन कथा है कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को सुनाई हुई है त्रेता युग के अंदर लाखों वर्ष पहले। और दोबारा उसका सामना हुआ महाराज नृग का भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, कौन हो भाई तुम, कौन हो तुम? तो महाराज नृग ने ये नहीं बोला कि मैं आपका दास हूं बोल देता बात खत्म हो जाती बोला ही नहीं। दिव्य शरीर भी मिल गया फिर भी दिमाग नहीं चला उसका। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये जो नृग है ही वॉज नॉट अ प्योर डिवोटी, वो प्योर डिवोटी नहीं था। सो महाराज नृग ने बोला कि अगर आपने दान देने वालों की लिस्ट कभी सुनी होगी तो उसमें मेरा नाम भी जरूर आया होगा इतना अभिमान था उसको। तो ये पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो एक्चुअली में इतने पुण्य कर्म थे इसके कि यमराज जी ने पूछा था इसको कि भाई पहले पुण्यों का हिसाब करूं तेरा या पाप का हिसाब करूं? तो नृग ने कहा भी पहले आप पाप का हिसाब कर दो ताकि फिर आराम से पुण्य कर्म खाऊंगा बैठ के। और भागवत में बताया कि उसके पुण्य कर्म इतने थे कि खत्म ही नहीं होंगे इसीलिए देवी देवताओं को अमर गण कहा जाता है कि अमर है, लेकिन पाप कर्मों के कारण बेसिकली खत्म हो जाती है चीज़। सो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यहाँ ऐसा तो नहीं है जिसकी मुझे आशंका है कि कृष्ण अंतर्ध्यानी हो गए, अब कृष्ण दिख ही नहीं रहे, अब वो चले गए अपने धाम वापस, उनका जो उद्देश्य था उन्होंने पूरा किया, चले गए, अब हमारे सामने नहीं दिख रहे। तो अर्जुन तो बेसिकली इंतज़ार कर रहा था कि कोई सांत्वना भरा हाथ मेरे कंधे पे रखे, कोई मुझसे प्यार से पूछे तो सही, भाई हुआ क्या तुझे? और जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया और बहुत ही विषादपूर्ण मन के साथ में अर्जुन ने बोला कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण अभी पहले सीधा नहीं बताया कि भगवान कृष्ण चले गए। अर्जुन ने बोला, अपने बारे में भी बोला और सभी पांडवों के बारे में बोला कि भगवान कृष्ण की दया, उनकी कृपा के कारण ही हमने जो कुछ किया उनके दया के कारण ही कर पाए हम। और फिर यहाँ पे एक बड़ा फेमस श्लोक भी आया और अर्जुन ने वहाँ पे बताया कि उसके ऊपर एक भजन भी बना हुआ, बहुत फेमस हुआ था भजन, वही अर्जुन वही बाण अर्जुन ने बोला कि आप जो पूछ रहे हो, आपकी जो आशंका है आपके मन में, वो सत्य है। चले गए भगवान कृष्ण, स्वधाम चले गए, हमें अकेला छोड़कर, हमें अनाथ छोड़कर। वो कैसे पता चला भाई तुम अनाथ हो गए हो? अरे वही रथ है, वही गांडीव है जिससे कि मैंने शिवजी तक को
प्रसन्न कर दिया था और उन्होंने मुझे देवी देवताओं सहित अनेक उन्होंने मुझे वरदान दिए थे, अनेक शस्त्र प्रदान किए थे। वही गांडीव है, काम ही नहीं कर रहा, रथ काम ही नहीं कर रहा, सारी विद्या भूल गया। ऐसा लग रहा है कि राख के अंदर जो है हवन सामग्री डाल रहा हूँ। हवन सामग्री अग्नि में डालेंगे, अग्नि प्रज्वलित होगी, वातावरण को शुद्ध करेगी, लेकिन अगर राख में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा उससे। और अर्जुन ने भगवान की जो अनेक, अर्जुन ने बोला कि मैं तो कृष्ण की इंसल्ट भी कर देता था। ऋतवान इति, कृष्णा आप तो बहुत सच्चे हो। सबको पता है कि भगवान कृष्ण ऐसे झूठ बोल देते हैं जरूरत पड़ने पे। अर्जुन ने कहा लेकिन भगवान ने मेरी इंसल्ट्स का बुरा नहीं माना। भगवान ने, उन्होंने टॉलरेट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, क्या हो गया, हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में चलता है। उन्होंने कहा ठीक है, क्या हो गया। अर्जुन पूरी तरह से मुझ पर आश्रित है, अगर वो मुझसे अगर हंसी मजाक कर रहा है तो क्या हो गया। और अर्जुन ने तो क्या ही हंसी मजाक किया, अर्जुन ने तो क्या ही हंसी मजाक किया। जो गोलोक धाम में भगवान के सखा विशेष रूप से मधुमंगल करते हैं, मधुमंगल तो इतनी इंसल्ट करते हैं कृष्ण की जिसका कोई हिसाब नहीं है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो मधुमंगल ने बोला है यार, सब लोग सोच रहे हैं कि ये कृष्ण ने उठाया है। नहीं नहीं, ये तो मेरे ब्रह्म तेज का प्रताप है। और फिर मधुमंगल ने भगवान कृष्ण को बोला, बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं, सच्चाई बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा भाई यही सही कह रहा है, इसके ब्रह्म तेज का ही प्रताप लग रहा है जान छुड़ाने के लिए। और कई बार भगवान कृष्ण मधुमंगल का मुंह अपने हाथों से, दिव्य हाथों से बंद करते थे। ए भाई कोई उल्टी सीधी बात मत बोल दियो, संभालनी मुश्किल हो जाएगी, और बोल देता था मधुमंगल। तो वो जो वहाँ पर मधुमंगल भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, या जितने अन्य भगवान के सखा हैं, सुदामा, ये सुदामा, वो सुदामा विप्र नहीं है, एक सुदामा भगवान कृष्ण का सखा भी है। और सुदामा भगवान कृष्ण को कह रहा है अभी दम है तो आ जाओ, तुम सोच रहे हो तुम बड़े हो, हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है आ जाओ भाई मैदान में, दो दो हाथ कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कौन ताकतवर है कौन नहीं है। अब भगवान कृष्ण का कोई बात नहीं भाई, अभी आराम से देखेंगे हमें क्या भाई, मुझे हराने के चक्कर में रहते हो। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि टॉलरेट करते हैं, भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है। तो क्या हम भी करना शुरू कर दें? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसे करने के लिए एक क्वालिफिकेशन, योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में बता रहे हैं, अधिकार ना लभिया सिद्ध दे भावे, विपर्य जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे। कि अगर अधिकार नहीं है, अधिकार है नहीं और उस स्तर पे कार्य करेंगे, जैसे वृंदावन गोवर्धन भरा पड़ा है ऐसे बाबाओं से जो कि सिद्ध प्रणाली का प्रचार कर रहे हैं आप जाओ उनके पास में, वो आपको आपकी सिद्ध दे बता देंगे कि तुम फलानी गोपी हो। और ऐसी हालत है कि वो तुलसी देवी का तिरस्कार कर देते हैं, एकादशी का तिरस्कार कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से माता शची के पैर पकड़े और माता शची ने बोला क्यों मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो भाई, क्या हो गया आज। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्लीज़ मुझे आप एक दान दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। क्या भिक्षा दूँ?
आप एकादशी का व्रत रखा कीजिए, एकादशी का व्रत मत छोड़िए। उस एकादशी का व्रत को छोड़ देते हैं वो लोग उठा के, तुलसी महारानी का तिरस्कार कर देते हैं, तुलसी महारानी को कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनको वो बता देते हैं कि तुम सखी हो और तुलसी महारानी दासी हैं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी। ऐसी मतलब अपराधपूर्ण मानसिकता उनकी बना के रख देते हैं ये सिद्ध प्रणाली वाले। अधिकार ना लभिया सिद्ध दे भावे, अधिकार नहीं है और सिद्ध दे के अंदर जो है जो गोलोक धाम के वासी जो हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित होकर जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार हम यहाँ पे बैठ के करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? विपर्य जन्म बुद्धि, दिमाग घूम जाएगा। अरे लेकिन गोलोक धाम के लोग तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वो तो उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। हम भी वैसे व्यवहार करेंगे तो हमारा दिमाग क्यों घूम जाएगा? तो भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं, विपर्य जन्म बुद्धि शक्तिर अभावे, वो शक्ति का अभाव है ना, अभी उस स्तर पे है नहीं, उस स्तर पे कार्य करेंगे नीचे गिर जाएंगे। जिस स्तर पे खड़े हैं वहाँ से भी नीचे स्खलन हो जाएगा, हमारा स्खलित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो करना क्या चाहिए कि प्रयास करना चाहिए ऊपर उठने का, लेकिन कार्य वो करने चाहिए जो आपकी वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार कार्य करना उचित रहता है। जो जैसी आपकी स्थिति है वैसी बात करो, जैसी आपकी स्थिति है वैसा आचरण करो। आप अगर आप शुद्ध भक्त नहीं हो तो शुद्ध भक्त की तरह आचरण मत कीजिए, बल्कि शुद्ध भक्त की तरह आचरण नहीं करते। शुद्ध भक्त कहते हैं कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में बोल रहे हैं कि मेरा नाम मत लेना भाई, मेरा नाम लोगे रहे सहे जो आपके पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, इतना खराब है मेरा नाम लेना। तो ये भावना उनके अंदर रहती है। तो अर्जुन क्या कर रहे थे? अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ जो भी उन्होंने समय बिताया, भगवान कृष्ण के साथ खेले, भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने विश्राम किया, भगवान कृष्ण की दया से ही कर्ण, भीष्म पितामह जैसे धुरंधर महारथियों को परास्त कर दिया। और तो और निहत्थे होकर जब नीचे उतरे थे रथ से, कोई भी मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया? भगवान कृष्ण की दया से। भगवान कृष्ण ने ऐसा जो है उन्होंने माया प्रपंच रचा कि कोई अर्जुन को बाल भी बांका नहीं कर पाया। अब क्या हुआ, जब अर्जुन भगवान की इन लीलाओं के बारे में सोच रहा था, तो सोचते सोचते अर्जुन को भगवान की सारी लीलाएं, भगवान की सारी शिक्षाओं का स्मरण हो गया। और जब अर्जुन को भगवान की सारी लीलाओं का, भगवान की शिक्षाओं का स्मरण हो गया, तो सारा शोक और विषाद उड़नछू हो गया। अर्जुन वापस जो है अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो गया, शोक रहित हो गया अर्जुन। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कली है, अब ये पूरी बैकग्राउंड को अगर आप इस श्लोक से जोड़ के देखोगे, हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है ये श्लोक। हमारे लिए रेलिवेंट है कि अगर हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित नहीं करेंगे, उसको रोज हर क्षण अगर हम उसको सुदृढ़ नहीं बनाएंगे,
तो कली अपना प्रभाव दिखाएगा। जब तक भगवान प्रकट थे, जब तक भगवान थे, कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब भगवान कृष्ण प्रकट लीला कर रहे थे, उस समय भी तो दुर्योधन था, उस समय भी शकुनी था, और दुनिया भर के असुर थे, जरासंध, कंस इत्यादि, ये सब वहाँ भी तो भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि उन पे कली का प्रभाव चल रहा था? तो हमें ये बात समझनी होगी कि भगवान की उपस्थिति, भगवान से संबंध अनुकूल भाव से रखना पड़ेगा, तभी उसका प्रभाव आता है, तभी उसका वांछित परिणाम हमें देखने को मिलता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये जो अनुकूलता है, अनुकूलता जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान से घृणा करेंगे तो भी उसका फल मिलेगा, लेकिन घृणा करने पर जो फल मिल रहा है उसके मुकाबले अगर अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पूतना मारने गई थी, उसको अपनी माँ का उन्होंने दर्जा दे दिया। तो आप सोचिए, अगर अनुकूल भाव से स्मरण करेंगे तो पता नहीं भगवान क्या ही कर देंगे। भगवान बोलेंगे मैं नहीं कर सकता भाई, तुम्हारा ऋण मैं नहीं उतार सकता, न पा रहे हम, मेरे में ताकत नहीं है, मैं नहीं उतार सकता तुम्हारा ऋण। अब तो तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा पुरस्कार है। बात ये चल रही है कि अगर अनुकूल भाव से हम लोग भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान से संबंध बनाएंगे, तो ही कली का प्रभाव हमारे पे नहीं होगा। अन्यथा भगवान सामने भी खड़े होंगे, जो कि असुरों के सामने भगवान खड़े हुए ही थे, तब भी वो प्रभाव कली का नष्ट नहीं होता, कली का प्रभाव यथावत बना रहता है। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है कि हम लोगों को अप्रतिबुद्ध चेतसा इस वर्ग में नहीं जाना। ये जो अप्रतिबुद्ध चेतसाम है, जिनको नॉलेज नहीं है, ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये कौन है अप्रतिबुद्ध चेतसाम? ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जिनको पता नहीं है कि कृष्ण की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है, कृष्ण की सेवा करने से ही सारी स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी। ये लोग जो हैं, ये लोग इन्हीं को मूर्ख कहते हैं। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान अपने विग्रह के रूप में सामने खड़े हैं, हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। हमारा ध्यान, हम मंदिर में आ भी जाते हैं, फिर भी हमारा ध्यान मंदिर के अंदर पॉलिटिक्स में चलना शुरू हो जाता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पावर एक ऐसी चीज़ है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उसको हम उसका मोह त्याग नहीं पाते उसका, और भक्ति में जुड़ जाते हैं, माला हाथ में ले लेते हैं, फिर भी हम पकड़े रहते हैं उसको। उस पावर हाथ में आने के किसी मौके को हम जाने नहीं देते बेसिकली। इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान सामने खड़े हैं और हम पावर के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए जब तक बहुत ही अधिक ह्यूमिलिटी नहीं हो,